अब हम रुख करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड में हर की पौड़ी से शिवालयों तक भक्तों का जो सैलाब है वो उमड़ा है। आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। श्रावण सोमवार पर देवभूमि उत्तराखंड का हरिद्वार आज शिवमय बना हुआ है। गंगा किनारे स्थित हर की पौड़ी पर सुबह 4 बजे से ही कांवड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। हजारों शिव भक्त गंगा स्नान कर जल भर रहे हैं और पैदल यात्रा करते हुए शहर के प्रमुख शिव मंदिरों की ओर वो बढ़ रहे हैं। हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर, साथ ही बिल्केश्वर महामंदिर और वैद्यनाथ महादेव मंदिर में पूजा अर्चना का विशेष आयोजन भी हो रहा है। मंदिर में रुद्राभिषेक किया जा रहा है, दुग्धाभिषेक हो रहा है, पंचामृत स्नान, साथ ही बेलपत्र अर्पण की परंपरा भी निभाई जा रही है। कांवड़ को लेकर पहुंचे भक्त भोले बम और हर हर महादेव के जयकारों के साथ दर्शन करें। हरिद्वार प्रशासन और पुलिस बल सुरक्षा व्यवस्था में पूरी तरीके से मुस्तैद है। गंगा घाटों से लेकर मंदिरों तक ड्रोन कैमरों से प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। मेडिकल कैंप, जलपान स्टॉल, साथ ही स्वयंसेवकों की व्यवस्थाएं जगह जगह की गई है। महिला श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अलग अलग पंक्तियां बनाई गई हैं। साथ ही हर की पौड़ी पर विशेष गंगा आरती भी की जा रही है, जिसे देखने के लिए श्रद्धालु घंटों पहले से बैठे हुए हैं। इस बार कांवड़ यात्रा में हरिद्वार में आने वाले श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो 10 लाख से भी ज्यादा होने की संभावना जताई गई। पूरे शहर में शिव भक्ति, सेवा और अनुशासन का अद्भुत समन्वय भी देखने को मिल रहा है। गंगा किनारे वैदिक मंत्रों की जो गूंज है, मंदिरों में फूलों और साथ ही रोशनियों की सजावट और सड़कों पर पैदल चलते भक्त। हरिद्वार आज केवल तीर्थ नहीं बल्कि एक विशाल शिवधाम का स्वरूप ले चुका है। तो आज सावन का पहला सोमवार है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार हर की पौड़ी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कृष्णा जी, वहां पर क्या कुछ माहौल है? सुबह से ही भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, तो वहां पर कैसा माहौल? बिल्कुल, देखिए दिव्या, आज सावन का पहला सोमवार है और ये काफी ज्यादा इस महीने में बहुत ही जो है वो शुभ माना जाता है। मैं इस समय हर की पेड़ी को हूँ। आप देखेंगे कि चारों तरफ जो है वो शिव भक्त मौजूद है, जो देश के अलग अलग राज्यों से हरिद्वार हर की पेड़ी पर गंगा जल लेने आए हैं और यहाँ से अपने अपने शिवालयों की ओर जो है वो प्रस्थान करते हैं। हर ओर जहाँ मैं सुन रहा हूँ वहां पे हर हर महादेव के शिवालयों की जो है वो गूंज जो है वो सुनाई दे रही है और लाखों की संख्या में शिव भक्त इस समय हरिद्वार में मौजूद है, जिनकी व्यवस्था के लिए शासन प्रशासन भी जो है वो मुस्तैद दिखाई दे रहा है। अगर मैं अधिकतर संख्या की बात करता हूँ तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा से काफी भारी संख्या में जो है वो शिव भक्त हरिद्वार पहुंचे हैं। क्योंकि इस वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग तरीके की परंपरा और अलग अलग तरीके का जो है वो रूटीन में कावड़ को लेकर भी ट्रेंड जो है वो चल रहा है। कोई 11 लीटर की कावड़ लेकर यहाँ से जा रहा है तो कोई 101 लीटर की कावड़ लेके जा रहा है और हर एक उम्र का व्यक्ति हमको इस बार कावड़ में भाग लेते हुए, यानी कि कावड़ की एक या जिसको हम यात्रा कहते हैं, ये एक यात्रा भी नहीं, इसको हम तपस्या भी कहते हैं। क्योंकि हरिद्वार कोई भक्त आता है तो यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर जो है वो यात्रा करके अपने अपने शिवालयों की ओर जाता है। क्योंकि तस्वीरें आपने दिखाई हर की पेड़ी की, अब ये अन्य घाट की भी आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो हर और एक तरीके से बारिश भी इस समय भारी बारिश उत्तराखंड में हरिद्वार में हो रही है। उसके बावजूद भी जो है बारिश पे और आस्था जो है वो भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि नीचे से गंगा जल लेने के लिए एक तरीके से लोग जो है वो यहाँ पे कतारों में लगे हुए हैं, हर की पेड़ी पे अपनी अपनी बारी का जो है वो इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं आप भक्तों की भी अगर देखेंगे तो मैं सीधा बात करूंगा लोगों से। क्या नाम है आपका? अमित चौधरी। कहाँ से आप आए हैं? राजनगर गाजियाबाद। पहले भी आए हैं या पहली बार आए हैं? नहीं, ये फर्स्ट बार आए हैं कावड़ लेने। कैसा अनुभव महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। तुम स्नान करने आए हैं या गंगा जल लेने आए हैं? कावड़ लेने आए बोले, फर्स्ट बार। क्या अनुभव देख सकते हैं हम आप पूरी यात्रा का? आपका मुरादनगर से आप यहाँ आए हैं हरिद्वार में, क्या कुछ अनुभव आपने देखा? बोले फर्स्ट बार आए हैं, अच्छा लगा बहुत ज्यादा। साफ सफाई की बात करते हैं हम तो क्या कुछ कहेंगे?
बोले साफ सफाई तो मतलब ज्यादा होती है पहाड़ियों पे, कब जहाँ कहीं भी जाओगे तो वहीं गंदगी मिलती है ज्यादा, पर थोड़ा साफ। कावड़ लेने कहाँ से आए हैं? हम भी मुरादनगर से, बोले 4 एक क्या लिया। तो बिल्कुल देखिए, कई सदस्य हैं जो मुरादनगर से आए हैं और तमाम व्यवस्थाओं पे कई जगह सवाल भी उठा रहे हैं। तो सरकार की प्रशासनिक व्यवस्थाओं की एक तरीके से सराहना भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार जो है वो भक्त एक के बाद एक आते जा रहे हैं। क्या नाम है? मनीष गोस्वामी। कहाँ से आप आए हैं? दिल्ली से सर। कैसी व्यवस्थाएं देख रहे हो आप? ठीक है, व्यवस्था ठीक है, सामान भी मतलब वही रेट, ज्यादा होने पिछली बार जैसे रेट है, महंगाई भी है। कावड़ लेने आप आए हो? हाँ जी। कितने लीटर गंगा जल लेके जाओ? 11 लीटर। जी, क्या नाम है आप? सर मेरा नाम प्रवेश है जी, गांव डायकी से, जिला सहारनपुर से डाक कावड़ के लिए आए हैं। अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है, आगे देखते हैं कैसे व्यस्त है बोलर रखते हैं। पहले और अब में क्या क्या फर्क? अब तो बहुत फर्क है, ढेर फर्क है। हर हर महादेव। तो बिल्कुल देखिए दिव्या, जिस तरीके से सभी भोले के भक्त जो हैं वो लगातार बता रहे हैं कि सभी व्यवस्थाएं जो है अच्छी हो चुकी है। अगर पहले और अब की बात करते हैं तो उसमें तमाम तरीके की जो है वो सुविधाएं भी जो है वो सरकार ने बढ़ाई है श्रद्धालुओं के लिए। अंकल, क्या नाम है आपका? तो बिल्कुल देखिए, लगातार ही हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके की यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं। अगर हम बात करते हैं सुरक्षा व्यवस्थाओं की भी, तो पूरी की पूरी चाक चौबंद जो है वो व्यवस्थाएं दिखाई दे रही है। हर रोज उत्तराखंड पुलिस के जवान, चाहे हम बात करें रैपिड एक्शन फोर्स, इंडियन आर्मी की, ITBP की, सभी जो है वो कावड़ियों की सुरक्षा के लिए तैनात जो है यहाँ पर किए गए हैं, ताकि किसी भी कावड़िए को किसी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगातार कावड़ यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए मॉनिटरिंग बैठक करी है, जिसका खासा असर जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। आप सीधा तस्वीरें भी आप देख रही होंगी हर की पेड़ी की ग्राउंड जीरो पे, सिर्फ और सिर्फ सुदर्शन न्यूज पे। अब मैं देखिए हर की पेड़ी से बाजार की तरफ बढ़ रहा हूँ, जहाँ पे भी आपको रौनक जो है दिखाई देगी। क्योंकि देखिए, हर वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो हरिद्वार के व्यापारी भी खासकर कावड़ यात्रा पर और चारधाम यात्रा पर अधिकतम जो है वो निर्भर रहते हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक रोजगारी जो है वो इन यात्राओं में काफी ज्यादा जो है वो बढ़ती है, और एक उन्हीं से जो है उम्मीद जो लगाई जाती है। बोले, क्या नाम है आप? यार विजय बोले, पवन बोले। कहाँ से आए हो आप? दिल्ली से। कैसा अनुभव महसूस कर रहे हो? बहुत बढ़िया। कावड़ आप देखिए, इनके हाथों में कितने लीटर गंगा जल हरिद्वार? 12 लीटर। पैदल आप जाएंगे दिल्ली तक? हाँ, कितने लोगों का आप आए साथ? सारे बोले अपने 6। भाई, व्यवस्था की बात करते हैं, सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, तो कैसा? सुरक्षा व्यवस्था बढ़िया है। सुरक्षा व्यवस्था बढ़िया है। तो बिल्कुल देखिए, सुरक्षा व्यवस्था एक अच्छी जो है वो उत्तराखंड सरकार द्वारा की गई है। जैसे कि हम लगातार बात करते थे, देखिए बारिश भी जो है वो हल्की जो है वो लगातार हर की पेड़ी पर बढ़ती जा रही है, जिस वजह से थोड़ी भीड़ में जो है वो कमी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम हरिद्वार की बात करते हैं और खासकर सावन के पहले सोमवार की बात करते हैं, तो देर रात से ही यहाँ पे शिव भक्तों की जो है वो भीड़ काफी ज्यादा उमड़ चुकी थी। कुछ भोले के भक्त जो है वो सुबह ही सनराइज के साथ अपना गंगा जल लेकर जो है वो अपने अपने शिवालय की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। तो कई लोग जो है वो कल ही निकल चुके थे अपने अपने शिवालयों की ओर, ताकि वो आज सावन के पहले सोमवार पे जो है वो अपने शिवालय पर जल जो है वो अर्पित कर सके। क्योंकि कई शिव भक्त जो है वो अपनी कई मनोकामनाओं के साथ हरिद्वार जो है वो आते हैं। क्योंकि आप देखेंगे इस समय की अगर मैं तस्वीरें दिखाऊंगा तो इस समय ये आप सामने पुलिस चौकी देख सकते हैं, जहाँ पे पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ा हुआ है हर एक शिव भक्त की सुरक्षा के लिए। उसके साथ ही बगल में ही आप देखेंगे तो CRPF के जवान जो है वो खड़े हुए। कुछ और शिव भक्त हमें मिले हैं, इनसे भी हम जो है वो बातचीत करेंगे। क्या नाम है? बोले आप। भाई साहब, हमारा नाम है अंकित भोला। क्या आप आए हो? अरे जी, मेरठ से। बोले, ऐसी व्यवस्थाएं देख रहे हैं? व्यवस्था बहुत बढ़िया है, योगी सरकार बहुत अच्छी है, मोदी जी बहुत बढ़िया आदमी है। पहले भी आए हैं या आप आए पहली बार? अरे हम तो हर साल आ रहे हैं, एंजॉय हो रहा। और अब में क्या क्या फर्क आपको दिख रहा है मैनेजमेंट में? बार प्रशासन फुल टाइट है,
यहाँ से लेके मेरठ तक फुल टाइट है। डीजे वाले सब बंद कर दिए हैं। 12 फुट बाय 10 फुट का डीजे कर दिया है, तो ये थोड़ा बुरा लगा है। बाकी सब चीज बढ़िया है। पहले जब हम आते थे तो कई मुसलमानों के ढाबे भी होते थे जो नाम बदल कर चलाते थे, अब प्रशासन उन पे भी डंडा कस रहा है। इसको किस और तरीके से देखें? इनमें तो सालों में लठिया बजाओ तो तरीके से, इनमें तो सीधे लठिया बजाओ जो गलत काम करे। जिहाद जैसे कारनामे मिलते थे, फर्जी बाबा रास्ते में मिलते थे, अब उन सबको पकड़कर जेल भेजा जा रहा है। हाँ बिल्कुल सही भेजो। इनमें तो लाठी चार्ज करे तबीयत से साले। तो बिल्कुल देखिए, जो फर्जी बाबाएं हैं जो भूख जिहाद जैसे कारनामे करते हैं, भक्त उन पे कह रहे हैं कि सीधा जो है उनपे लाठी चार्ज किया जाए तभी उनको कुछ समझ में आएगा। लेकिन उत्तराखंड सरकार उनको सीधा जो है वो जेल भेजने की कार्यवाही कर रही है। क्योंकि देखिए, इन लाखों की संख्या जो आपको इस समय टीवी स्क्रीन पे दिख रही है, इनके बीच कई जो है वो फर्जी बाबा भी होते थे जो इनको अपने जाल में फंसाते थे, बहलाते थे, फुसलाते थे। अब उत्तराखंड सरकार उन कालनेमियों पर जो है वो एक कार्यवाही की उन्होंने शुरुआत करी है, जिसके तहत अब तक 100 से अधिक जो है वो कालनेमी यानी कि फर्जी बाबा जो है वो लगातार गिरफ्तार हुए हैं। क्योंकि ये बाजार की आप सीधा तस्वीरें देखेंगे जहां इस समय रौनक ही रौनक है, क्योंकि सुबह के 7:15 बजे है। और ऐसा सिर्फ सावन के महीने में ही देखा जाता है कि लगातार ही हर एक दुकान पे रौनक जो है वो लगी रहती है। क्योंकि एक समय आया था जब यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ जो है वो कम रहती थी, लेकिन अब भीड़ जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पे लग रही है। भैया क्या नाम है आपका? भैया इंटरव्यू ये बड़े भाई करे। बिल्कुल, आप इधर आ जाइए। आप यहाँ पे दुकान चलाते हैं, क्या नाम है आपका? विनोद। दुकानदारी इन दिनों चल रही है सावन? अच्छी चल रही है बाबा की कृपा से। पहले और अब में क्या क्या फर्क आपको लगते हैं? कोई फर्क नहीं है भैया। आमदनी में कुछ बढ़ोतरी, पहले अब में कुछ फर्क नहीं, जो होना चाहिए वही है। 100 रुपए। बिल्कुल देखिए, जैसा चल रहा था इनका कारोबार जो है वो लगातार वैसा ही चल रहा है। दिव्या की तस्वीरें लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ ग्राउंड जीरो से, हर की पेड़ी से, जहाँ पे लगातार तमाम दुकानदार जो है वो अपना व्यापार करते हुए दिख रहे हो। जी कृष्णा मैं ये भी आपसे पूछना चाहूंगी। जी कृष्णा, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि हम लगातार देख रहे हैं भीड़ बढ़ती जा रही है, सुबह से लगातार श्रद्धालु जो कांवड़ी है वो पहुंच रहे हैं, तो आखिर कितनी संख्या जो है वो बढ़ सकती है और आखिर वहां पे अभी और कितने लोग पहुंच रहे हैं? शिव भक्त जो है लगातार पहुंच रहे हैं। देखिए, अगर हम कांवड़ यात्रा 2024 की बात करते हैं तो 5 करोड़ से अधिक शिव भक्त जो है वो सावन के महीने में हरिद्वार आए थे। इस वर्ष अंदाजा लगाया जा रहा है लगभग ये संख्या 7 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है। क्योंकि अनुमानित संख्या हम आज की भीड़ को देखकर ही लगा सकते हैं। इस समय बारिश है तो थोड़ी भीड़ जो है वो लगातार थोड़ी कम होती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी काफी शिव भक्त जो है आ रहे हैं। अगर आज की हम बात करते हैं तो लगभग 10 लाख के करीब शिव भक्त यहाँ से गंगा जल लेकर जो है वो अपने अपने शिवालय की ओर जा रहे हैं। क्योंकि सीधा तस्वीरें आपको दिख रही होंगी, हर रंग में आपको शिव के भक्त जो है वो नजर आ रहे हैं। क्योंकि लगातार ही हम जिस तरह से शुरू से ही कह रहे हैं कि इस बार कांवड़ यात्रा की जो है वो पवित्रता जिस तरह से उत्तराखंड सरकार ने और यूपी सरकार ने जिस तरीके से उसको बरकरार रखने की कोशिश करी है, तो उसी की वजह से हम कह सकते हैं कि लगातार ये भीड़ जो है वो लगातार ही इन जगहों पर जो है वो हर साल ही बढ़ती जा रही है। क्योंकि पिछले वर्ष ही हमने देखा था कि धूप जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए कहीं ना कहीं सरकार ने जो है वो कदम उठाए थे, जिसका फल स्वरूप है कि यहाँ पे लगातार शिव भक्तों की संख्या जो है बढ़ती जा रही है। क्या नाम है? बोले मेरा नाम निखिल है, मैं यूपी 17 से हूँ, खेकड़े से आ रहा हूँ। बोले यहाँ पर ये सही है ना? ये कैसी व्यवस्था देख रहे हैं? बोले अभी तो सही है, व्यवस्था सही आ रहा है अभी तो। अब हल्की बोट से जल उठाएंगे हम। बोले हम सारे बोलेंगे खेकड़े के लीटर गंगा जल लेके जाओगे आप? बोले ये तो 40 ले जाएंगे, 41 ये, और बोले हमारे और पिट्ठू बैग ले जाएंगे। बोले और जल ले जाएंगे, और एक ले जाएगा 31 लीटर जल। बोल शंकर भगवान। कितने दिनों की यात्रा होगी आपकी पैदल? हमारी 250 किलोमीटर की 250 किलोमीटर यहाँ से पूरा महादेव, फिर उसके बाद में घर पे जाएंगे जल चढ़ाने के बाद में। और अब में क्या क्या चेंजेस आपको लग रहे हैं हरिद्वार में?
क्या चेंज हो जाएगा? बोले अब तो सही है, सही आ रहा है अब तो, सही कच्चे काट रहे हैं अब तो। बोले बोल शंकर भगवान। तो देखिए इसी भक्ति में जो है वो लगातार सभी भोले जो है वो भक्त लगना रहे हैं और सभी को जिस तरीके से तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ से जो है वह हर की पेड़ी की तरफ सभी भक्त जाते हैं और अपना अपना गंगा जल लेकर पूजा परंपरा करके अपने अपने शिवालयों की ओर जल अर्पित करने के लिए जाते हैं। क्योंकि देखिए मान्यता मानी जाती है सावन के महीने में पहला सोमवार जो है वो काफी ज्यादा शुभ माना जाता है और इसी अवसर पर हम हरिद्वार में और अन्य शिवालयों पर देखते हैं उत्तराखंड जैसे कि हम ऋषिकेश के नीलकंठ की बात करें या अन्य स्थलों की बात करें, यहाँ पे तमाम ही जो है वो काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। और 11वें ज्योतिर्लिंग जिसमें श्री केदारनाथ जी जो है वे भी आते हैं। वहां पे भी इन दिनों जो है वो भारी बारिश के कारण भीड़ वो जो है काफी कम हो जाती है, लेकिन सावन का महीना शुरू होते ही काफी बड़ी संख्या में जो है वो अब वहां पे श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो एकत्रित होना यानी कि केदारनाथ के दर पे सभी ने दर्शन करना शुरू कर दिया। हालांकि उनको कई चुनौतियों का जो है वो सामना भी लगातार करना पड़ रहा है क्योंकि पहाड़ों पर भूस्खलन की घटनाएं भी जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। दिव्या बिल्कुल, ऐसे में प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां की है क्योंकि भारी भीड़ वहां पर पहुंच रही है, तो प्रशासन की तरफ से किस तरीके की तैयारियां जो है वो की गई हैं और लोगों को वो तैयारियां किस तरीके की लग रही है? क्योंकि आप लोगों से लगातार बात कर रहे हैं, उनको सुरक्षा किस तरीके की महसूस हो रही है वहां पर? बिल्कुल, देखिए सुरक्षा व्यवस्था की अगर मैं बात करता हूँ तो वो पूरी चाक चौबंद जो है वो दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें सीआरपीएफ की, आईटीबीपी की, तो तमाम जवान जो है यहाँ पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जो है वो तैनात है। यहाँ पे देखिए हर की पेड़ी पर एक रिपोर्टिंग पुलिस चौकी भी है, जहाँ पर अगर किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो वो रिपोर्टिंग पुलिस चौकी में जो है वो आके अपनी रिपोर्ट दर्ज कर सकता है और जो उसको समस्या हो प्रशासन उसका हल जो है वो जरूर निकालता है। क्योंकि लगातार ही हम देखते हैं जब भी कोई हरिद्वार आता है, उनके अगर कोई परिवार आता है, किसी का बच्चा खो जाता है, किसी का मोबाइल खो जाता है, तो वो रिपोर्टिंग पुलिस चौकी में आके अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, जिसका सरलता से जो है वो उत्तराखंड पुलिस द्वारा जो है वो लगातार उसका समाधान जो है वो किया जाता है। क्योंकि आप तस्वीरों में सीधा देखेंगे शिव भक्तों की जो है वो धूम लगातार सुनाई दे रही है। क्या नाम है बोले आप? बोले तेरी बम बम बोले देविंदर। अच्छा, आप आए हैं पंजाब से नवा शहर गाँव जाड़ला। कितने लीटर गंगा जल लेके जा रहे हैं? हम अपनी बड़ी कावड़ लेके जा रहे हैं, जो बड़ी कावड़ होती है उस पे रख के लेके जाएंगे। 2-2 लीटर जल एक बंदे का, 15 बंदे हैं हम। क्या अनुभव महसूस कर रहे हैं हरिद्वार? बहुत अच्छा है, 10 साल हो गए आते को, बहुत अच्छा है। जय बोलेगी। पहले और अब में क्या क्या फर्क दिखता है? पहली बार आए हैं हम। कितने ज्यादा बढ़िया है? बढ़िया सुविधाएं हैं पहले से। की बात करते हैं तो आपको लगती है सुरक्षा में है कांवड़ यात्रा? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया है भाजी। जी भाई साहब, सफाई की कमी है, सफाई रखनी चाहिए ना, सफाई नहीं कोई भी रखता। बिल्कुल, देखिए जब लाखों की संख्या में श्रद्धालु इकट्ठे हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं सफाई की भी जो है वो कमी लगती है, क्योंकि कई श्रद्धालु जो है वो स्वच्छता को लेकर ध्यान नहीं देते हैं। इसमें सभी को जागरूक होना पड़ेगा। स्वच्छता को लेकर अगर आप स्वयं भी ध्यान देंगे तो उसको बरकरार जो है वो रखा जाता है। हालांकि उत्तराखंड सरकार की और नगर निगम की लगातार हरिद्वार में कोशिश है कि स्वच्छता को जो है वो बरकरार रखा जाए, जिसके लिए प्रशासन भी लगातार जो है वो कार्य करता हुआ दिख रहा है। लेकिन कुछ श्रद्धालु होते हैं जो अपनी पानी की बोतल या रेनकोट की बात करें वो उसको कहीं ना कहीं छोड़कर चले जाते हैं, जिससे हरिद्वार में जो है वो गंदगी लगातार ही फैलती रहती है। दिव्या बिल्कुल, हम जिस तरीके से देख रहे हैं सभी के हाथों में गंगा जल है, माथे पर तिलक है, तो आखिर क्या कुछ लोग मनोकामनाएं भगवान शिव से मांग रहे हैं और किस तरीके से भगवान शिव को प्रसन्न करने की कोशिश आज की जा रही है? क्योंकि आज सावन है, सावन का पहला सोमवार है और जो पहला सोमवार है उसका सनातन धर्म में बेहद महत्व है। कहा जाता है कि आज भगवान शिव सभी की मनोकामनाएं हैं वो सुनते हैं और पूरी करते हैं। तो किस तरीके से भगवान शिव को प्रसन्न किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए अलग अलग परंपराएं हैं भगवान शिव को जो है वो खुश करने की हम बात करते हैं कि लगातार ही जब भी हम भगवान जी को पूछते हैं यानी कि शिव महाराज को खुश करने की कोशिश करते हैं तो अलग अलग तरीके से जो है वो परंपराएं लोग करते हैं। इस बार हम देख रहे हैं कि लगातार ही कोई शिव भक्त 11 लीटर जल तो
कोई 101 लीटर जल, और किसी की बात करते हैं तो कोई 151 लीटर जल भी जो है वो हरिद्वार यानी कि हर की पैड़ी से भरकर अपने अपने शिवालयों की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए एक पंडित जी यहाँ पे विराजमान है, इनसे हम बातचीत करेंगे। पंडित जी, क्या नाम है आपका? और सावन का आज पहला सोमवार है, लाखों की संख्या में शिव भक्त हरिद्वार आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? क्या कहना, सोमवार पहला सोमवार है शिवरात्रि सावन महीने का। बढ़िया बात है, सब शिव भक्त आ रहे हैं, अच्छा माहौल है, शांति है, चारों तरफ हरा भरा हो रहा है, पब्लिक है, अच्छा लगता है। अब अपने पापों का प्रायश्चित करने आते हैं लोग यहाँ, मान्यता है यहाँ पर डुबकी लगाते हैं शिव भक्त की, जहाँ से कावड़ लेके जाते हैं अपने घर। कुछ लोग नीलकंठ जाते हैं, वहाँ से आते हैं, ये शिव गंगा जल चढ़ाते, तो बढ़िया है। भक्तों की भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, पहले और अब में क्या क्या देख रहे हैं आप फर्क? नहीं, इस बार तो भीड़ काफी दिख रही है, क्योंकि चौथा ही तीसरा ही चौथा ही नवरात्र चल रहा है, लेकिन क्या बोलते कावड़ कैसे चल रहा है, काफी भीड़ है। सालों से जल्दी दिख रही है भीड़, वैसे नहीं तो 4-5 दिन ही भीड़ होती थी, लेकिन इस बार तो शुरू से ही पहले सावन से ही भीड़ चालू हो गई, अच्छी भीड़ है। सावन के महीने में पहला सोमवार क्यों सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है? सारे सोमवार शुभ माने जाते हैं, शिव जी के तो सारे सोमवार ही शुभ माने जाते हैं। तो आता होती कि पहले सावन का पहला ज्यादा महत्व रखता है, तो ज्यादा लोग कहते हैं कि उसी दिन ज्यादा गंगा जल चढ़ाया जाए शिव जी के ऊपर। सबकी मान्यता है कि शिव जी सबका भला करेंगे, यही मान्यता। नगरी हरिद्वार की हर की पेड़ी से क्या कुछ संदेश देंगे कांवड़िए शिव भक्त जो हरिद्वार आ रहे हैं? संदेश है कि शांति का माहौल बनाए रखे, अपने आए कावड़ ले जाए और शांति का प्रतीक दे, रास्ते में कोई उद्योग ना करे। बस यही है कि शिव को साध्य मानकर अपना हाथ पूरा करे। संदेश यही है कि शांतिपूर्वक आए, जल ले जाए, कावड़ भरे और अपने मार्ग में तो प्रस्थान करे, शांतिपूर्वक यही काम करे। ऐसे यही होना चाहिए। सरकार द्वारा ऑपरेशन कालनेमी भी शुरू किया गया है, जिसके तहत 100 से ज्यादा फर्जी बाबाओं को गिरफ्तार किया है। कितनी बड़ी उपलब्धि देखते हैं ये, और कितनी बड़ी राहत आप जैसे पंडितों? बढ़िया बात है, होनी चाहिए। जो जिस धर्म से जुड़ा है उस धर्म का ही प्रतीक होना चाहिए। फर्जी बाबाओं का तो बेटा होना ही चाहिए, तो गलत है, गलत धारणा है, लोगों के मन में गलत धारणा जाती है इस बारे में। इसलिए तो सही चीज है, सरकार ने जो कदम उठाया बहुत बढ़िया उठाया है। इस बारे में तो हम सब सरकार के साथ। बाकी आप देख ही रहे हैं, शुरू हो चुका है माहौल। जी कृष्णा, मैं अभी आपको बिल्कुल हमने जाना किस तरीके से लोगों में उत्साह है और आप वहां पर मौजूद हैं, किस तरीके से लोगों की आस्था दिख रही है, शिव भक्तों की भगवान के लिए आस्था दिख रही है, किस तरीके से वो गंगा जल लेकर पहुंच रहे हैं भगवान शिव के पास। और आप अभी वहां पर मौजूद हैं, तो आप बने रहिए और देखते रहिए वहां पर क्या कुछ माहौल है, और हमारी जनता को भी बताते रहिए कि वहां पर किस तरीके का माहौल है, कितनी आस्था है लोगों में भगवान शिव को लेकर, क्योंकि आज पहला सोमवार है और पहले सोमवार के दिन लोगों का वहां पर तांता लगा हुआ है, कांवड़ियों का तांता लगा हुआ है। अभी हम फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे और जिस तरीके से हमने देखा कि आज सभी के सर पर चंदन के तिलक, हाथ में गंगा जल और साथ ही मन में आस्था लेकर सभी जो श्रद्धालु हैं, जो कांवड़िए हैं, वो पहुंच रहे हैं। और आसमान से लेकर जमीन तक सिर्फ एक ही नाम है, बम बम भोले का नाम है। तो आज हम अब इसको यहीं समाप्त करते हैं और सभी को सुदर्शन न्यूज की तरफ से एक बार फिर से सावन के पहले सोमवार की ढेरों शुभकामनाएं।